मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राय डिफेंस एकेडमी। दिस इज विवेक वर्मा और आज पार्ट 3 है टॉप 50 क्वेश्चंस का। दीज टॉप 50 क्वेश्चंस विल बी जस्ट लाइक टेस्ट, सो एनालाइज योरसेल्फ एंड कमेंट योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें और स्पेशली थैंक यू उन लोगों को जो पिछले वीडियो को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक शेयर और कमेंट करके, और साथ ही साथ में प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे इसके इंग्लिश क्लासेस के अलावा भी अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर योर एग्ज़ाम। और यहाँ पे सबके सभी जितने भी आपको स्टूडेंट्स ही होंगे, सबके सब कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं। सब एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ होंगे, जो कि अभी प्रेजेंट का मॉडर्न एक्सपीरियंस होगा जिनके पास। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने बहुत साल पहले कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा हो, अभी उन लोगों ने मॉडर्न इसी टाइम पे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। ओके, और प्लीज़ आप लोग एक जो अपना स्कोर करते हैं वो कमेंट किया करिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, फौजी स्पिरिट जिसको बोलते हैं। और फौजी स्पिरिट कभी भी अपना जो क्या कहती है फौजी स्पिरिट, कि आप कुछ भी है आपके पास है और आपने जो कुछ किया, कम किया ज़्यादा किया, आप उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं। तो रिकॉर्ड आप कहाँ रखेंगे, उसको कमेंट में करना है। ओके ओके, नाउ स्टार्ट। सो द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we to divide the work and do it। और द टीचर वॉज बिजी, टीचर बिजी था, एंड आस्क्ड और इसलिए एंड आस्क्ड और कहा 3 of we टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट। हम तीनों में से क्या किया जाए, उस किसी का वर्क को क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए और उसको किया जाए। तो अब एरर्स को करने के दो तरीके। एक तो आप भाई रूल्स को रट के फिर करिए, दूसरा होता है आपको एक स्पीकिंग पहले से आनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल, और वो सेंटेंसेस आपके लाइफ में पहले से होने चाहिए। और ये वो सेंटेंसेस आपकी लाइफ में कैसे आएंगे, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कह सकते हैं 3 एंड आस्क्ड 3 of we दिख रहा है आपको। क्या होता है, कभी कभी बोला जाता है वन ऑफ अस वॉज देयर, हम में से एक कोई क्या था, वहाँ था। वैसे ही है 3 of we, तो 3 of we नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3 of us। ऑप्शन बी में आपके एरर होगी, तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 of us। ओके, सो नेक्स्ट इज वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ हिज ड्यूटी टू हेल्प द वेक एंड द पुअर। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, द वेक एंड द पुअर। अभी एक एरर इसमें बनती है आपको पुअर्स लगा के, द पुअर्स। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये पुअर्स नहीं, द पुअर ही होगा। द पुअर का मतलब ये हो जाता है गरीब लोग, प्लूरल बन जाता है। द वेक्स नहीं होगा, वेक्स नहीं होगा, ये भी क्या होगा, वीक ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एरर क्या है, एरर है वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ हिज ड्यूटी टू हेल्प द वेक एंड द पुअर। तो भाई वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हिज, आपको यहाँ पे वन दिख रहा है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसका पजेसिव फॉर्म भी लगाएंगे, जिसको हिज नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वंस होगा। क्या होगा, वंस, वंस होगा, वंस। और सो एरर होगी बी पार्ट में। कहाँ होगी, बी पार्ट में एरर होगी अपने। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी विल बी राइट। अगला, दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। तो दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। तो भाई यही सबसे बेस्ट चीज़ है दैट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगा, आपको कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही आप अपनी स्पीकिंग स्किल पे काम करेंगे, आप अपने रीडिंग स्किल पे काम करेंगे, एरर तो ऑटोमेटिक बन जाती है, क्योंकि आप इतने सारे रूल्स हैं, उनको रटेंगे, कहाँ तक रटेंगे। तो सीधी सी बात है, जैसे हमने कहा, हम ऑटोमेटिक ही पढ़ने पर ही आपको एरर पता चल जाती है। जैसे हमने कहा दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, ऑटोमेटिक निकल गया, क्या होगा यहाँ पे, दैट होगा,
दैट वी कैन डू। अगर आपने याद करना चाहते तो याद कर लीजिए, सुपरलेटिव के साथ में विच नहीं आता, दैट आता है। विच कहाँ आता है? जब आपको सिलेक्शन करना होता है कि किसी भी चीज़ में से, उसको सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन जैसी कोई बात नहीं है, किसी चीज़ को उठाना है आपको, चुनने के सेंस में विच लगाते हैं। ओके, बाय हुम वॉज द टेबल ब्रोकन। तो बाय हुम आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बाय हुम सिंगुलर फॉर्म, इसके लिए क्या वॉज ही आता है। द टेबल ब्रोकन आपको एरर बतानी है, आप बताएंगे। तो एरर तो इसमें वैसे तो कोई नहीं है, इसमें एरर कोई नहीं है। क्या होगा? नो एरर। आप लोगों का आंसर क्या था, आप बताएंगे हमें। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पे टू लेट, अच्छा आपने मान लो कि कोई मूवी देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी मूवी देखी है या फिर कोई किसी को बोलते हुए सुना होगा, क्या बोलते हैं? लेट्स गो, लेट्स गो बोलते हैं, लेट्स गो, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट अस। यहाँ पे थोड़ा माइंड यूज करना, जब लेट अस है तो वहाँ पे लेट के बाद में आपको क्या लगाना होता है? पजेसिव फॉर्म। तो यहाँ पे टू लेट द बॉयज एंड मी, सॉरी इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं, मी, ठीक है। और द बॉयज एंड मी, आई नहीं होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म तो आप यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे लेट के बाद में। जैसे लेट वी गो थोड़ी ना होता, लेट अस गो होता है, वैसे लेट मी गो। ओके, और आप ये भी बहुत बार, आप जैसे मान लो कि कहीं आपको किसी ने रोक रखा है, आप बोलेंगे उससे लेट मी गो, लेट मी डू इट, ये सेंटेंसेस यूज करना स्टार्ट करिए। ओके, नेक्स्ट इज सी इज अ वुमेन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। सी इज अ वीमेन, वह एक महिला है जिसे मैं जानता हूँ, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो जिसे मैं जानता हूँ भाई, हु का मतलब दो होता है, एक होता है कौन, एक क्या होता है? कौन, और एक होता है जो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नहीं तो यहाँ पे जो होगा, लेकिन जो नहीं, यहाँ पे आपको यूज करना जिसे। सो जिसे होता है हुम, क्या होता है? हुम, आप एम लगा देंगे, इसमें काम हो जाएगा। तो एरर विल बी इन बी पार्ट। नेक्स्ट इज he and myself alone, he and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone, he and myself। okay, myself तो भैया होता है पजेसिव फॉर्म, आपको चाहिए क्या सब्जेक्टिव फॉर्म में? तो myself का हो जाएगा he and, क्या हो जाएगा? I, he and I। सो ऑप्शन बी विल, ए विल बी राइट। एरर किस पार्ट में होगी? ए में। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप एरर जो हो उसको कमेंट करने की कोशिश किया करिए, बिकॉज ये वीडियो जो है आपको पर डे 7 o'clock पे मिलता है एज अ प्रीमियर। तो आप वहाँ पे जो प्रीमियर में कमेंट्स चल रहे हों उसमें आप कमेंट किया करिए प्लीज़। अगर आप एक रियल फौजी हैं तो आपको करना चाहिए जो एक आपको इंस्ट्रक्टर आपका बता रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं आपका कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, मैं फ्रेंड ही हूँ आपका। तो प्लीज़ I'll hope that you will do that. Our soldiers were better trained than that of enemy। लगाओ भाई दिमाग। अब आपको बतानी है इसमें एरर, तो यहाँ पे है अवर सोल्जर्स, ओके, यहाँ पे है दुश्मन के सोल्जर्स, ठीक है। तो दुश्मन के सोल्जर्स की बात कर रहा है ना, सोल्जर्स के, तो सोल्जर एक तो होगा नहीं, तो यहाँ पे दैट जो आपको दिख रहा है ना, ये दैट नहीं होगा, दोज होगा, क्योंकि बहुत सारे होंगे ना उसके। तो देन दोज, एक और एरर यहीं पे बनती है, पता है क्या होता है? वो लोग बनाएंगे और सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड देन एनिमीज, केवल देन एनिमीज। यहाँ पे सिर्फ सोल्जर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो लोग, अगर सोल्जर्स होता ना तो देन एनिमी चल जाता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अवर सोल्जर्स, तो वैसे ही आपको एनिमीज के सोल्जर देन दोज ऑफ एनिमीज सोल्जर्स होगा। ओके, अगला है माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इजंट इट। ओके, ये है क्वेश्चन टैग का मामला। तो क्वेश्चन टैग में आपको हमने बता रखा, अगर ये पहला वाला सेंटेंस आपका, पहला वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, सॉरी अफर्मेटिव है, तो आपको अगला नेगेटिव करना पड़ेगा। अगला वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है इज ऑनेस्ट, कोई नॉट नहीं लगा, तो ये क्या है? ये है भाई अफर्मेटिव। तो आपको अगला क्या बनाना पड़ेगा? आप अगला बनाना पड़ेगा आपको नेगेटिव में। हाँ, और इसका जो सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू इसके सब्जेक्ट लगाते हैं। तो इजंट
माई फ्रेंड के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज़ करोगे? माई फ्रेंड के लिए यूज़ करोगे आप ही। क्या यूज़ करोगे? ही। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। यहाँ पे क्या होगा? इजंट ही। नेक्स्ट इज लेट रोहित एंड सी कंप्लीट हिज जॉब एज दे लाइक टू डू इट। भाई ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि इससे पहले बता चुका हूँ लेट वाला। लेट के लिए क्या लगाते हैं? रोहित लगाएंगे वो तो सही है, सी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? अगर लगाएंगे तब तो फिर आप गलत हो गए, तो बता देते हैं आपको, सी नहीं यहाँ पे होगा हर। क्या होगा? हर। आपको बता रखा है लेट के बाद में हमेशा ही क्या लगता है? कौन सी फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको मतलब हर लगाएंगे। सी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ थ्री हर सिस्टर। ओके भाई आपको बता रखा, हमने कल बताया था एक आइदर, एक आइदर और एक एनी। याद रखिए आइदर सिर्फ दो के लिए लगाते हैं, सिर्फ दो के लिए, और एनी लगाते हैं दो से प्लस के लिए, दो से प्लस के लिए लगाते हैं एनी। क्या लगाते हैं? सो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपकी एरर बनेगी किस पार्ट में? यहाँ पे एरर बनेगी आपकी लेट, ओ सॉरी, सी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर। तो यहाँ पे आइदर नहीं होगा, क्या होगा? एनी। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। तो एरर किस में होगी? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट इज मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। भाई लगाइए थोड़ा दिमाग और आंसर करिए आप लोग। मैन इज द ओनली एनिमल, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कि बात कर सकता है। ओनली एलिमन। अब बात करेंगे यहाँ पे जब भी किसी पूरे मानव समाज की बात करी जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कोई पर्टिकुलर मैन है जो ही बोल सकता बाकी नहीं बोल सकते, सारे बोल सकते हैं ना। तो जब भी कोई पूरी सोसाइटी की बात करी जाती है तो वहाँ पे याद रखना हु का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे करते हैं दैट का, क्योंकि वहाँ पे क्या एनोनिमस जिसको बोलते हैं ना, हमको पता ही नहीं सामने वाला बंदा कौन है, तो उसके लिए दैट का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके लिए? एनोनिमस। जब आपको पता ही नहीं सब्जेक्ट है कौन, कौन है आपको नहीं पता, तो आप क्या वहां लगाएंगे? दैट लगाएंगे। और एक और बात है, जब पूरी सोसाइटी की बात करी जाए, एक वर्ड से पूरी सोसाइटी को डिनोट किया जाएगा, तब भी आप ये यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। ओके बताइए। इट इज डिफिकल्ट से टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। भाई टू सिस्टर्स में से आपको सिलेक्शन करना है कि बेस्ट बेटर कौन है, अच्छा कौन है। तो जब भी सिलेक्शन का मामला आता है तो वहाँ पे भी हु का नहीं, वहाँ पे विच का यूज़ करते हैं। ये बात बता चुके हैं हम, ये बात बता चुके हैं, विच का यूज़ करते हैं वहाँ पे। ओके नेक्स्ट इज इफ़ यू आर गुड टू, इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। ओके बताइए, लगाओ दिमाग। बाई के बाद में हमेशा लगाते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, ओके बाई के बाद में हमेशा लगाते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? पॉजिटिव फॉर्म में है, तो देमसेल्व्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देम। ओके नेक्स्ट इज टू माई सरप्राइज आई फाउंड माई ब्रदर स्मार्टर देन ही। लगाओ दिमाग। अभी अभी बता चुके हैं, 14 वाला जो कंसेप्ट है सेम इसमें लगेगा। 14 वाला जो कंसेप्ट है सेम लगेगा। टू माई सरप्राइज आई फाउंड माई ब्रदर स्मार्टर देन व्हाट? स्मार्टर देन हिम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। HIM विल बी योर आंसर, हिम। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ओके नेक्स्ट इज when it comes to comparison between the two quality is the most important than quantity, no error। आपको भाई ये तो इजी है, आपको अगर एडजेक्टिव का थोड़ा भी नॉलेज है तो ये आप टिक कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे होगा व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, जब यहाँ पे बात कर आती है कंपैरिजन की बिटवीन द टू थिंग क्वालिटी, आप टू क्वालिटीज़ के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो क्वालिटी जो होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से। तो क्वालिटी और क्वालिटी के बीच में किया जा रहा है कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए कभी भी सुपरलेटिव नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं वहाँ पे? कंपैरेटिव। तो मोर होगा, मोर इंपॉर्टेंट देन, क्या होगा भाई? मोर।
ओके, नेक्स्ट इज आई लाइक द फर्स्ट टू नॉवेल्स ऑफ दिस ऑथर। लगाइए दिमाग। ओ, यहाँ पे क्या होगा? क्या ऑप्शन बी में कोई एरर होगी? इससे पहले शायद पहले पार्ट में ये बता चुके हैं कि इसमें किस टाइप की एरर होती है, कैसी होती है, आपको बतानी है। क्या बी पार्ट में एरर होगी? तो भाई बी पार्ट में कोई एरर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया से लिख रखा है कि द फर्स्ट एक साथ लिख रखा है पहली बात तो, और द फर्स्ट के बाद में नंबर लिख रखा है। ओके, सो नेक्स्ट इज इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। हाँ, तो भाई आप सभी की ओपिनियन के हिसाब से वो क्या है? सी इज वाइजर देन, वो खूबसूरत से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो भाई क्वालिटी दोनों एक ही की हैं उसकी। एक कोई भी लड़की होगी उसकी क्वालिटी है कि एक ही लड़की है, उसी की क्वालिटी है। वाइज से ज़्यादा सुंदर सुंदर से ज़्यादा वो बुद्धिमान है। तो जब भी एक ही पर्सन की क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे पहला जो आपका ये कंपैरेटिव है, यहाँ पे मोर वर्ड लगा के करते हैं, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। सो ऑप्शन सी विल बी राइट हेयर। एरर होगी आपके ऑप्शन सी में। किसका किसका सही था? ये अच्छा क्वेश्चन था। सम पीपल गेट यूज टू चेंज वेरी इजली देन अदर्स डू। बताइए, सम, बताओ भाई। ऑप्शन बी में एरर होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा है देन, और देन के लिए वेरी नहीं, वेरी का क्या हो जाएगा? मोर। वेरी का मोर, और वेरी की डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोर। ओके, तो मोर इजली देन अदर्स डू। नेक्स्ट इज दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉलेस्ट और लोकलाइज्ड फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल एफिशिएंटली। अब एक हिंट यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। अगर आपने कभी रिमूवल ऑफ टू एंड टू पढ़ रखा है तो आप उसका कोई सेंटेंस उठाइए माइंड में और उसको रिवॉल्व करिए, उसको आप घुमाइए अपने दिमाग में, क्या पढ़ते थे। जैसे कि होता था द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइम, टू हाई टू क्लाइम। तो यहाँ पे सेम है, दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉलेस्ट, ये प्रॉब्लम्स इतनी छोटी हैं और लोकलाइज्ड या इतनी अपनी लोकलाइज्ड हैं फॉर द गवर्नमेंट के लिए टू हैंडल एफिशिएंटली, कि मतलब बहुत ही आसानी से एफिशिएंट हैंडल की जा सकती। तो टू के बाद में कभी भी याद रखना, टू के बाद में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं। तो लगाते क्या है? लगाते हैं वहाँ पे फर्स्ट डिग्री, जिसको बोलते हैं आप लोग पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मॉल। ओके, नेक्स्ट इज ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज। तो ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी। जो ज्योमेट्री है, अपनी जो ज्यामिति होती है, ड्राइंग जो आपकी ड्राइंग है, आर मोर इजी, बहुत ही इजी हैं। किससे? ज्योग्राफी और सोशल स्टडी से। तो आपको बताना है इसमें एरर होगी बी पार्ट में, क्योंकि मोर इजियर, इजियर भी लगा रखा, मोर भी लगा रखा, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो क्या होगा यहाँ पे? मोर इजी आर इजियर देन, यू कैन से इजियर का है। मोर को फालतू में लेना, उसको बेचारे को छुट्टी देनी चाहिए। मोर को हम लोग छुट्टी करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा इजियर। ओके, नेक्स्ट इज ही हैज़ अ स्कीम ऑफ दिस हिज टाउन ओन which he thinks preferable than that of any other person। आपको ये बतानी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही बिल्कुल प्यारी सी एरर है इसमें, बिल्कुल बच्चों वाली। आप तो सोल्जर्स हैं, आप तो फौजी हैं, बताना है आपको। तो यहाँ पे होगी एरर बी पार्ट में, प्रेफरेबल देन नहीं, प्रेफरेबल टू होगा, आपको बता रखा है। सुपीरियर, IOR वाले जितने होते हैं, इन्फीरियर, ठीक है, प्रायर, इसमें सब में टू लगता है, देन नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट इज योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। आपको ये बताना है, केवल हम इतना बताएंगे कहाँ पे एरर है, आपको पता करना कौन सी एरर कैसे। योर फ्लैट इज सुपीरियर इजी है, और जितने भी सोल्जर स्पिरिट
वाले पर्सन हैं, जितने भी फौजी स्पिरिट के पर्सन्स हैं, वो सबके सब कमेंट करेंगे अपना स्कोर, वो सबके सब प्रीमियर में जाके कमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस। कैसे करेंगे? 8 का ए, 8 का बी और 7 का ए, जो भी हो। तो पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद में उसका ऑप्शन, ठीक है? और मैं खुद चेक करूँगा उसको। ओके, सो नेक्स्ट इज इसमें होगा सुपीरियर के बाद में क्या, देन नहीं 2 आएगा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे ऑल्सो। ये रिपीट हो गया है, ये पहले वीडियो का क्वेश्चन है। आई ऑफन गिव हिम मनी, मैं उसको हमेशा रुपए देता हूँ। एंड और आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे ऑल्सो, और मैंने उसको कल कुछ दिया। तो कुछ के लिए भाई मनी के लिए बता रखा, फ्यू नहीं, सम यूज करते हैं। क्या? सम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग टूडे। बताइए। ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग टूडे। तो भाई यहां पे होगी एरर किस पार्ट में, आपको है बतानी। तो यहां पे होगा भाई फॉर द प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग टुडे, विच आई एम फेसिंग टुडे। तो यहाँ पे आपको बताना है एरर किस पार्ट में होगी। यहाँ पे मैं हूँ थोड़ा कंफ्यूज, तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प करनी है मेरी। ये 10th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है 10। अच्छा, देखते हैं कौन कौन हेल्प करता है मेरी, क्योंकि हेल्पिंग फौजी स्पिरिट इज ऑल्सो समवेयर हेल्पिंग नेचर। तो भाई आप देखते हैं कौन कौन हेल्प कर रहा है मेरी। तान्या इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन हर क्लास। तान्या इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। अच्छा, मोर इंटेलिजेंट क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट जब भी यूज करते हैं दो पर्सन्स के बीच में केवल। ओके, लेकिन यहाँ पे एनी अदर वर्ड जो लिखा है ना, उसका मतलब हो जाएगा आप तान्या को उठा लो, आप पहले लड़के से कंपेयर करा लो, दूसरे से करा लो, तीसरे से करा लो, चौथे से करा लो, सबसे, सब के सब। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड दिख रहा है ना, एनी अदर नहीं होगा, एनी बॉय होगा। ठीक है, देन एनी बॉय, मतलब आप एक उठाओ, आप कंपेयर कराओ बस, बाकी से नहीं। ठीक, तो मोर। ओके, नेक्स्ट इज शी इज नॉट, शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर देन आई। ये इसकी हिंट मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सो अगर पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, उसको जाके देखिए। देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए थे, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के थे। So please go and watch out that video and enhance your knowledge. She was not punished though she came later. लेटर का मतलब हमने बता रखा था, यहाँ पे बाद में आने के सेंस में है, तो लेट आप ऐसे लिखते हो, इसमें आर लगा दीजिए बस। ठीक है, काम हो जाएगा। इसमें लेटर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पहले के जस्ट बाद वाला, जैसे पहला उसके दूसरे बाद वाले, दूसरे नंबर पे लेटर ये यूज करते हैं। लेटर अगर बाद में है तो ये यूज करेंगे। सो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इनडोर्स। आपको बताना है इसमें, बहुत ही इजी बच्चों वाला क्वेश्चन। आप तो फौजी हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है देन। अब ऐसा ना करें कि इसको देन को हटा दें, काम हो जाए, नहीं, आप कुछ भी नहीं, आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन, क्या लगाएंगे? मोर देन स्टेइंग इंडोर्स। ओके, सो एरर होगी अपनी बी पार्ट में। नेक्स्ट इज व्हाट प्लीजेज हिम मोर इज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज परफॉर्मेंस। ये आपको बताना है। What pleases him more is a healthy criticism of his performance. तो यहाँ पे मोर का कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर होगी। सो नेक्स्ट इज द टीचर सेड दैट अजय वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। ओके, बताना है आपको एरर, बहुत ही इजी एरर, बहुत ही, क्योंकि ये भी रिपीट हो रही है, ये कॉन्सेप्ट अभी जस्ट इससे पहले करवा चुके हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन सी में मोर बेटर, मोर बेटर, मोर बेटर। सोल्जर स्पिरिट विल स्पीक कि मोर बेटर नहीं हो सकता एक साथ में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो मोर बेटर एक साथ में नहीं आएगा, क्या आएगा? केवल आएगा बेटर।
अब कुछ लोग बोलेंगे मोर गुड लिख लीजिए आप, तो भैया मोर गुड का है, फालतू का सेंटेंस बड़ा करना है, कुछ तो सोचो अपने बारे में। नेक्स्ट इज नेक्स्ट ये आपकी 30 एरर्स थी। 30 एरर्स में आपने कितना स्कोर किया आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब आगे हैं आपके कितने 20 होंगे वर्ड्स। वर्ड्स होंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे सीडीएस, एनडीए और एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट करके करिए। और साथ ही साथ में वर्ड्स के लिए मैं बात बता दूं, आपको बाकी के वर्ड्स भी नोट करना है अपनी नोटबुक में और उनको प्रॉपरली रिवाइज करना है आपको, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं जितने वर्ड्स करवा दूंगा आप वही कर लेना। आपके एग्ज़ाम में 95% फंस जाएंगे। मैं 100% की गारंटी नहीं लेता, वैसे 100% भी फंस जाएंगे, लेकिन वो 95% मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। ओके, हाँ बात करते हैं गोल। गोल की क्या होती है? तो गोल डेस्टिनेशन, गोल का मतलब होता है, सिंपली मैं बात करूँ तो आपका जो कारावास होता है, जेल। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जो गंतव्य जो आपका आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल योर डेस्टिनेशन इज टू क्वालिफाई डिफेंस फोर्सेस एग्जाम जस्ट लाइक एनडीए एंड बिकम अ लेफ्टिनेंट विद साइनिंग स्टार्स। तो आप लोगों का डेस्टिनेशन ये है। गार्डन तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। बर्ड तो बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और यहाँ पे आंसर होगा सी, जेल। ओके, तो नेक्स्ट इज होता है लोथिंग। लोथिंग वार्मथ, अफेक्सेशन और अफेक्शन, हैटर्ड। आपको बताना लोथ, लोथ का मतलब होता है किसी से भैया आप कर रहे हैं बिल्कुल तगड़ी वाली घृणा। क्या कर रहे हैं? घृणा। तो वार्मथ का मतलब हो जाएगा गर्म जो, और अफेक्सेशन देखो ये कितने दो वर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं प्यारे से, इनको आप लोग अलग से नोट करेंगे। अफेक्सेशन होता है, अफेक्शन होता है, दोनों अलग अलग हैं। एक अफेक्शन का मतलब होता है लव, ठीक है, जो आपका अट्रैक्शन है किसी से, तो अफेक्शन, ठीक है, अफेक्शियोनेट बोलते हैं आप, तो अफेक्शन ये हो जाएगा। अगर अफेक्सेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है दिखावा करना इसका, ठीक है, नकली टाइप में। अगला तो लोथ का मतलब होता है घृणा, तो यहाँ पे क्या होगा? हेटेड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज नोशन। नोशन का मतलब होता है एक हिसाब से विचार, या आप धारणा कर रहे हो कोई चीज की, सोच रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? नोशन, NOTION, नोशन। तो थॉट, आप बताएंगे थॉट होगा, फैक्ट होगा, ट्रुथ होगा, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, नोशन। नोशन का मतलब क्या होगा आपको बताना है, तो नोशन विल बी थॉट, सोच रहे हैं आप। वाइवाशियस, अच्छा, एक वाइवाशियस इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ सोल्जर, और perhaps नहीं, आई एम श्योर दैट यू ऑल्सो हैव अ वाइवाशियस स्पिरिट। भाई फौजी स्पिरिट सबसे बेस्ट स्पिरिट है अकॉर्डिंग टू मी, और वो एक एटीट्यूड, वो एक अलग ही होता है। तो आपको बताना है वाइवेसियस, आपको बतानी है आप कौन से हैं इसमें से। आप बहुत पॉइजनियस हैं वो तो हैं, लेकिन यहाँ पे वाइवेसियस थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ वो करता है। ट्रिकी हैं आप, स्लो हैं, स्लो तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, एनर्जेटिक हैं। तो आप क्या बताएंगे? वाइवासियस, आई एम वाइवासियस, एनर्जेटिक हूँ मैं, बिल्कुल तगड़ा वाला। पॉइजनियस आप जानते होंगे, ट्रिकी जानते होंगे, स्लो तो जानते होंगे। ओके, नेक्स्ट इज फोरबियरेंस। फोरबियरेंस क्या होता है आपको बताना है। तो फोरबियरेंस का मतलब होता है जो कि आपको, मान लीजिए कि आप फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद में आप क्या करेंगे? आपको करना है जो, एक बार फिर से ट्राई, और ट्राई के साथ साथ में आपको रखना चाहिए एक चीज़ जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोरबियरेंस मीन्स होता है पेशेंस, यू विल हैव टू कीप पेशेंस। ओके, नेक्स्ट इज रिलेवेंस। सॉरी, रिलेवेंस का मतलब होता है आप संगत, जिसको बोलते हैं संगत, जो आप जैसा चीज़ मांगी जा रही है आप वैसा कर रहे हैं, ठीक है, जैसी चीज़ आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप डील कर रहे हैं, दैट विल बी योर रेलेवेंस डीड। नेक्स्ट डिलीवरेंस। डिलीवरेंस क्या होता है आप इसको सर्च करके बताएंगे। एक्स्ट्रा वैगेंस क्या होता है आप इसको बताएंगे, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स मैंने करवा रखे हैं पहले। ओके, एक्स्ट्रा वैगेंस और डिलीवरेंस। ओके, बेक्यूथ। बेक्यूथ क्या होता है आपको बताना है। तो बेक्यूथ का मतलब होता है देना, यू। ओके, सो आपको आगे इसमें बताना है। सराउंड क्या होता है, डिस्क्लोज क्या होता है, स्कोल्ड क्या होता है। चलो स्कोल्ड बता देते हैं, सराउंड डिस्क्लोज आपको बताना। स्कोल्ड का मतलब होगा डांटना। और ये जितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना आपको करने हैं भाई, हमको पता है आप लोग करेंगे, बिकॉज
आप तो हैं ही ऐसे। नॉन चैलेंज क्या होगा, बिल्कुल आपको बताना है। तो नॉन चैलेंज हो जाए बिल्कुल साधारण सा लड़का। नॉन चालाक, अगर थोड़ा ध्यान देंगे, नॉन चालाक मतलब जो चालाक ना हो, बिल्कुल मतलब साधारण सा, कैजुअल क्या होगा, कैजुअल। इमेजिनरी क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल सा हो बंदा, जो फॉर्मल सूट जैसे होता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, जिसको बोलते हैं पैथेटिक। और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। नेक्स्ट इज एनेक्सर। एनेक्सर, ओके। एनेक्सर क्या होता है, एनेक्सर का मतलब मैं बता दूं आपको, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें साथ ही साथ में एनेक्सर मांगे जाते हैं, ये होना चाहिए ये। इसका मतलब होगा कि आपको बताना है कि उसमें क्या क्या अटैच कर रखा है आपको, आपने। तो एनेक्सर का मतलब होता है अटैचमेंट, आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखा है, अटैचमेंट हो। ओके। रिटायरमेंट आप लोग जानते होंगे। कमेंसमेंट का मतलब होता है, क्या का होता है, कमेंस का मतलब होता है प्रशंसा करना, या फिर कमेंस, पर इट इज परहैप्स टू स्टार्ट। ओके, तो आंसर हो जाएगा अटैचमेंट। ओके, आगे देख, इरेंड। इरेंड का मतलब होता है आपको जो दिया गया है टास्क, उसको बोलते हैं इरेंड। और ब्लंडर का मतलब होता है भैया आपकी गलतियां। एनर्जी, एनर्जी का मतलब आप जानते हैं, मिस्टेक मतलब आप जानते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्ट इंजीनियर्स। ये भी एनडीए के ही हैं क्वेश्चंस, एनडीए या सीडीएस के क्वेश्चंस हैं ये, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इंजीनियर्स, इंजीनियर्स का मतलब होता है बिल्कुल ही आप जो हैं साधारण से। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए विल बी राइट। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इज इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज एरेक्शम। तो इनॉर्मिटी बतानी है आपको। इनॉर्मिटी क्या होता है, इनॉर्मिटी का मतलब होता है, इनॉर्मस वर्ड पढ़ा होगा आपने, इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो वॉस्टनेस, वॉस्टनेस का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। ओके, आपको ये वर्ड्स इंटेंसिटी पता करना है। इंटेंसिटी इज वेरी इजी, तीव्रता बोलते हैं, क्रियलिटी, फ्रेजिलिटी, आपको ये पता करना है। इंड्यूसेस, इंड्यूसेस का मतलब होता है इंड्यूस्ड करंट, देखा है आपने, वही इंड्यूसेस का मतलब होता है क्या करना, परस्यूड। ही इंड्यूसेस, वो प्रेरित करता है ह्यूमन बीइंग टू वांट थिंग्स दे वांट डोंट वांट, वो जो नहीं चाहते उसको भी वो इंड्यूस करता है कि भाई आप करिए ये। इन्फ्लुएंस, डिक्टेट्स, डिक्टेट्स आपको बताना है, डिक्टेट्स। और अप्रिसिएट तो आपको पता ही होगा, डिक्टेट्स मतलब बताना है क्या होता है, रूल करना होता है डिक्टेट्स मतलब। कट आउट, इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। तो भाई आपसे बोलेंगे यू ऑल आर कट आउट फॉर बीइंग लेफ्टिनेंट, फॉर बीइंग अ सोल्जर, फॉर बीइंग अ फौजी। तो आप लोग खुद बताइए इसके लिए कट आउट का मतलब क्या हो जाएगा। कट आउट का मतलब होता है सूट करना, आप सूट करते हैं उस चीज़ में। कट आउट बेस्ट ऑप्शन बोलते हैं, तो आप लोग बेस्ट ऑप्शंस हैं। और आप लोग नहीं, हम भी हैं। आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एंड आफ्टर graduation I'll appear in that exam, and I hope so that I'll get. The chief minister reprimand manded the officer. That is very easy, that is very easy। reprimanded का मतलब होता है डांटना किसी चीज़ को। अगला है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है बिल्कुल कठोर सा, जिसको बोलते हैं थोरो। थोरो कंप्लीट, और रिगरस का मतलब कठोर। ऑप्शन बी, आप लोगों को ये वर्ड्स पता करने हैं। ओके, अगला है सब्सटेंशियल। फॉर यू मॉर्निंग एक्सरसाइज इज सब्सटेंशियल, आई विल से। सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, जिसका कोई ना कोई महत्व हो। सेंसेशनल का मतलब क्या होता है आपको बताना है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है बताना है। ग्रेसफुल, चलो बता देते हैं, एक बता दें। ग्रेसफुल का मतलब होता है कृपा। डेलिकेट बहुत ही, आप लोग डेलिकेट नहीं है, ये बात याद रखना। थोड़ा आप दिमाग लगा के इसको बताइए। इंडोलेंट का मतलब होता है, इंडोलेंट डोल ही नहीं रहे हैं जो बंदे, जो बंदे डोल ही नहीं रहे, जो बंदे डोल नहीं रहे हैं वो क्या हैं, वो हैं लेजी। और इसका अपोजिट अभी हमने आपको बताया था एक, वाइवासियस। क्या बताया था, वाइवासियस। स्टबर्न कठोर होता है, और कासियस मतलब क्या होता है, सावधान। वेमेंटली क्या होता है, तो वेमेंटली मतलब होता है फोर्सफुली, मतलब कि एकदम से जोरदार। फोर्सफुली अटैक, वेमेंटली अटैक आई डू ऑन एनडी एग्जाम। ओके, नेक्स्ट इज फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, फ़ीन का मतलब होता है भाई फ़ेन करना, मतलब दिखाना, प्रिटेंड कर रहे हैं आप, फालतू का दिखा रहे हैं, कुछ है नहीं, फिर भी दिखाए जा रहे हैं। ओके,
प्रिटेंड। पेन्यूरी, पेन्यूरी मीन्स होता है, आपको बताना है पेन्यूरी क्या होता है। पेन्यूरी मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी। एफेक्सेशन, आपको बताना है, ये बात हमने अभी आपको बता रखी है पहले से। एफेक्सेशन और एफेक्शन दो वर्ड बताए थे। तो एफेक्शन का मतलब होगा भाई आर्टिफिशियलिटी, जो आप कुछ है भी नहीं, नकली चीज, आर्टिफिशियल। और एफेक्शन का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। ओके, दी दीज वर 50 क्वेश्चंस व्हाट यू आर गो थ्रू। तो आप लोग बताएंगे अपना स्कोर, और साथ ही साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। और भाई एक और काम, फॉर इफ़ यू आर अ सोल्जर स्पिरिटेड पर्सन, you'll have to comment, you will comment, I hope so। और अगर आपके अंदर है वो दम, आपके अंदर है वो जज्बा, तो आपके आपके पास आपने 30 स्कोर किया हो, आपने 25 स्कोर किया हो, आपने 10 स्कोर किया हो, आपने एक भी ना किया हो, आप वो बताएंगे। ओके, जय हिंद।